सभी बच्चे कक्षा 12वीं पास कर चुके हैं। अब वे ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं। ऐसे में कई बच्चे बीए करना चाह रहे हैं, कई बच्चे बीएससी करना चाह रहे हैं और कई बच्चे बीकॉम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बिहार में ग्रेजुएशन में एडमिशन की प्रक्रिया अब शुरू होने वाला है। ज़्यादा नहीं, 4 से 5 दिनों के बाद एडमिशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जब एडमिशन का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस विषय से ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, यानी मेजर में आपको कौन सा विषय लेना है। अब यहाँ पे बच्चा फंस जाता है, यह मेजर क्या होता है। फिर पूछा जाएगा आप माइनर में कौन सा विषय लेना चाह रहे हैं, तो बच्चा फिर से फंस गया, यह माइनर क्या होता है ना। इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि आप एमडीसी में कौन सा विषय लेना चाह रहे हैं, बीएससी में कौन सा विषय लेना चाह रहे हैं, एसईसी में कौन सा विषय लेना चाह रहे हैं, एईसी में कौन सा विषय लेना चाह रहे हैं। तो बच्चे के मन में एक ही प्रश्न आएगा, अरे बाबा हमें ग्रेजुएशन में कितना विषय पढ़ना है। कक्षा 12 में मैंने तो 5 विषय पढ़ा था, है ना। चाहे साइंस का छात्र हो या आर्ट्स का छात्र हो, सभी ने 5 ही विषय पढ़ा था ना। इसी प्रकार ग्रेजुएशन में आपको कितना विषय पढ़ना है, 5 विषय पढ़ना है या 6 विषय पढ़ना है, हम इसके बारे में क्लियर करेंगे। और हम यह भी बताएंगे कि आप जिस विषय से अपना ग्रेजुएशन करिएगा वह विषय क्या कहलाएगा, मेजर कहलाएगा या फिर माइनर कहलाएगा, है ना। क्योंकि पहले जिस विषय से कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन करता था वह पहले ऑनर्स पेपर कहलाता था, लेकिन अब ऑनर्स पेपर नहीं कहलाता है, क्योंकि सारा सिस्टम ही भैया चेंज हो गया है। पहले जहां बीए बीएससी बीकॉम 3 साल का होता था, अब 4 साल का हो गया है। तो जब से 4 साल का हुआ है पूरा सिस्टम ही आपको बदल गया है। तो आपको पहले इस सिस्टम को समझना है कि ग्रेजुएशन में बच्चों को कितना विषय पढ़ना है, चाहे वो बीए का छात्र हो, चाहे बीएससी का छात्र हो, चाहे बीकॉम के छात्र हो, तीनों ही छात्रों को कितना विषय पढ़ना है हम इसके बारे में जानकारी देंगे। आप बीए जिस विषय से करिएगा वो विषय क्या कहलाएगा हम इसके भी बारे में जानकारी देंगे। समझ गए ना। कुल मिलाकर के ग्रेजुएशन में कितना विषय पढ़ना है ये बताएंगे, जिस विषय से ग्रेजुएशन करिएगा वो विषय क्या कहलाएगा ये बताएंगे, सहायक विषय क्या कहलाएगा ये बताएंगे, यानी एडमिशन से जुड़ा हुआ संपूर्ण जानकारी देंगे। और हाँ, जो एक जरूरी बात है, सब्जेक्ट का चुनाव करते समय एक सब्जेक्ट में आपको ध्यान देना है, गलती नहीं करना है, यानी उस विषय को ध्यान से चुनना है। अगर तुम चुनते समय बाबू गलती कर देते हो तो तुम्हारा 4 साल बर्बाद हो जाएगा। कितने साल? 4 साल बर्बाद हो जाएगा। और जब 4 साल बर्बाद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है तुम भविष्य में सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए भविष्य में असफल नहीं होना है, सफल होना है। बीए में, बीएससी में, बीकॉम में सभी बच्चे एडमिशन करा रहे हैं, तो एडमिशन कराने से पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है ताकि आपसे किसी भी प्रकार का कोई गलती ना हो। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना है, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में भी बाबू मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा सेशन हो जाता है 2026 से 2030, यानी आप जो नए छात्र हैं आपका सेशन 2026 से 2030। क्यों? क्योंकि बीए बीएससी बीकॉम 4 साल का है। तो सबसे पहले हम बाबू यही बताएंगे कि बीए बीएससी बीकॉम में कितने विषय होते हैं या कितने विषय पढ़ने पड़ेंगे। आपको बीए बीएससी बीकॉम में कितना विषय पढ़ना है, तो बीए बीएससी बीकॉम में कुल मिलाकर के बाबू 6 विषय पढ़ना है। कितना विषय पढ़ना है? 6 विषय पढ़ना है। जहां कक्षा 12 में 5 विषय पढ़े थे, लेकिन ग्रेजुएशन में 6 विषय पढ़ना है। अब ये 6 विषय बाबू कौन कौन होगा, तो देखो, एक विषय आपका हो जाएगा मेजर। कौन सा विषय? मेजर, जिसे संक्षिप्त में हम एमजेसी कहेंगे। क्या कहेंगे? एमजेसी। ठीक है,
दूसरा, और यही आपका सबसे मेन विषय होगा, मेजर। दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट आएगा, जो दूसरा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वह है माइनर। क्या है? माइनर। इसे हम MIC कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? MIC संक्षिप्त में, ठीक है। तीसरा जो विषय हो जाता है वह है MDC। क्या है? MDC। इसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, किसी और दिन बताएंगे जब हम सब्जेक्ट का चर्चा करेंगे तब। बस अभी इतना जान लो, MDC, ठीक है ना बाबू। चौथा विषय आपका हो जाता है SEC। इसका भी फुल फॉर्म होता है, कभी और बताएंगे। पांचवा विषय होता है VAC, और छठा विषय होता है AEC। यानी कुल मिलाकर के आपको इस 6 विषय का चुनाव करना है। मेजर, माइनर, MDC, SEC, VAC और AEC। तो आपको BA BSc BCom के प्रथम सेमेस्टर में कितना विषय पढ़ना है? तो 6 विषय पढ़ना है। चूंकि BA BSc BCom अब ये हो गया है 4 साल का, 4 साल का हो गया है, लेकिन एग्जाम जो होता है वो बाबू सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है। सेमेस्टर वाइज एग्जाम साल में एक बार नहीं होता है, प्रत्येक 6-6 महीना पर एग्जाम होता है। इस प्रकार 4 साल, यानी एक साल में 2 बार एग्जाम होगा, तो 4 साल में 8 बार एग्जाम होगा। तो इसलिए इसे हम कहेंगे 8 सेमेस्टर। कितने सेमेस्टर? 8 सेमेस्टर। आपको 8 सेमेस्टर तक एग्जाम देना है। अभी आप जब एडमिशन करा लीजिएगा तो आप किस सेमेस्टर में जाइएगा? प्रथम सेमेस्टर में आप जाइएगा। तो प्रथम सेमेस्टर में ही आपको कितना विषय पढ़ना है? 6 विषय पढ़ना है। अब देखो, ये 6 विषय नहीं है, एक्चुअली में ये 6 कैटेगरी हो गया। क्या हो गया? कैटेगरी, है ना। यानी यूनिवर्सिटी आपको कहेगा कि बउआ रे, मेजर में कौन सा विषय लेना चाहोगे? बउआ, मेजर में कौन सा विषय लेना चाहोगे? तुम कहोगे सर जी ये मेजर क्या होता है? तो आपके सर बताएंगे कि देखो बाबू, मेजर वह विषय होता है जिस विषय से आप ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं। जिस विषय से आप ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं उसी विषय को मेजर कहा जाता है। जैसे मान लो कोई बच्चा इतिहास से ग्रेजुएशन करना चाह रहा है, इतिहास यानी हिस्ट्री उसका मेजर विषय हो जाएगा, यानी कोर विषय हो जाएगा। अगर कोई बच्चा फिजिक्स से ग्रेजुएशन करना चाह रहा है तो फिजिक्स उसका क्या हो जाएगा? मेजर विषय हो जाएगा। समझ गए ना। अब इसी मेजर विषय को जब पहले BA BSc BCom 3 साल का था, इसको ऑनर्स पेपर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऑनर्स। यानी पहले का ऑनर्स और अभी का मेजर दोनों बराबर है। दोनों क्या है? बराबर है। अब जिस विषय को आप मेजर बनाइएगा उस विषय को पूरे 4 साल पढ़ना पड़ेगा। कितने साल पढ़ना पड़ेगा? 4 साल। अगर मान लो कि मैंने मुझे BA करना है, मुझे बाबू क्या करना है? मुझे करना है BA, मुझे करना है BA, और BA में हमने मान लो कि हमने हिस्ट्री विषय लिया और हिस्ट्री मुझे पढ़ना पसंद ही नहीं है। अब हमको हिस्ट्री पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है। मेरी मम्मी पापा ने कहा बाबू हिस्ट्री ले लो, सर जी ने कहा हिस्ट्री ले लो, और मैंने हिस्ट्री ले लिया। अब तुमको हिस्ट्री पढ़ने में मजा ही नहीं आ रहा है। क्या तुम इस विषय को 4 साल पढ़ पाओगे? तुम बाबू नहीं पढ़ पाओगे, जिस कारण तुम असफल हो जाओगे, है ना। समझ गए। इसलिए मेजर को उसी विषय को बनाओ जिस विषय को पढ़ने में तुम्हें आनंद आए, जो तुम्हारा फेवरेट विषय है, जिस विषय को पढ़ने में तुम्हारा रुचि जगे। क्योंकि जहां रुचि जगेगा, जिस विषय को पढ़ने में अच्छा लगेगा, भविष्य में सफल हो ही जाओगे, कोई नहीं काटेगा। समझ गए ना। तो मेजर को चुनते समय आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कोई बच्चा BA करना चाह रहा है, तो BA में अब
को जो बच्चा बीए करेगा तो मेजर में कौन सा विषय आएगा, आर्ट्स का विषय आएगा। क्या आएगा, आर्ट्स का। अब आर्ट्स में बाबू पता है कई विषय होता है, आर्ट्स में कई विषय होता है। जैसे देखो हिस्ट्री होता है। अब हिस्ट्री भी दो प्रकार का होता है, एगो हिस्ट्री होता है, एगो एंशियंट हिस्ट्री होता है। आपसे पूछेगा तुम कौन सा हिस्ट्री लेना चाह रहे हो, हिस्ट्री कि एंशियंट हिस्ट्री, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है। उसी प्रकार पूछेगा तुम इकोनॉमिक्स लेना चाह रहे हो कि आर इकोनॉमिक्स यानी रूरल इकोनॉमिक्स, दोनों अलग विषय है। इकोनॉमिक्स अलग विषय है, आर इकोनॉमिक्स रूरल इकोनॉमिक्स अलग विषय है ना। फिर आपका हो गया जियोग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, है ना, फिलोसफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, म्यूजिक हो गया, ठीक है, भाषा विषय में हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, मैथिली हो गया। तो ये जो मैंने जितना भी विषय आपको कहा है ये सारा का सारा आर्ट्स का विषय है। इसी में से कोई एक विषय को आपको मेजर बना लेना है, उस विषय को मेजर बनाना है जिसमें आपको रुचि जगे। हालांकि इस पर एक हम वीडियो भी बना देंगे कि आपको कौन सा विषय लेना चाहिए, बीए में कौन सा विषय ले, है ना। जिसको टीचर बनना है तो टीचर बनने के लिए कौन सा विषय ले, यूपीएससी का तैयारी करने के लिए कौन सा विषय ले, दरोगा बनने के लिए कौन सा विषय ले, है ना। इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बाबू हम बना देंगे, घबराओ मत, ठीक है। अब इसी प्रकार अगर तुम साइंस के छात्र हो, किसके छात्र हो, साइंस के छात्र हो, तो मेजर में तुमको साइंस का विषय लेना पड़ेगा। जैसे या तो तुम फिजिक्स ले सकते हो, केमिस्ट्री ले सकते हो, मैथ ले सकते हो, है ना, या तो तुम जूलॉजी ले सकते हो, या तो तुम बॉटनी ले सकते हो। तो चार गो विकल्प है, इन चार में से कोई एक विषय आप ले सकते हैं, समझ गए। अब देखो तुमने मेजर में, अब देखो तुमने मेजर में अगर साइंस का विषय बनाया और तुमने मेजर में मान लो कि तुमने लिया फिजिक्स, क्या लिया, फिजिक्स, तो माइनर विषय कौन बनेगा, तो माइनर का मतलब हो जाता है सहायक विषय। कौन सा विषय, सहायक विषय, जहां पहले सब्सिडरी होता था। जैसे जिस विषय से आप बीए कर रहे हैं पहले ऑनर्स कहलाता था, अब हो गया मेजर। जिस विषय को आप सहायक बनाए पहले जहां सब्सिडरी होता था, अब हो गया माइनर। और माइनर जो होगा वह मेजर का सहायक होगा। तो मेजर में अगर तुमने साइंस का विषय लिया है तो माइनर भी साइंस का ही विषय बनेगा। अगर मेजर में हिस्ट्री लिया है तो हिस्ट्री को छोड़ करके माइनर में या तो तुमको केमिस्ट्री लेना है, या तो मैथ लेना है, या तो जूलॉजी लेना है, या तो बॉटनी लेना है, या तो क्या लेना है, बॉटनी लेना है ना। ज्यादातर जो बच्चा होता है वह बाबू केमिस्ट्री ही लेता है, क्या लेता है, केमिस्ट्री, ठीक है। अब जब तुम फॉर्म भरोगे, जब एडमिशन करवाओगे ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में इसी दो सब्जेक्ट पूछा जाएगा, ये चार गो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। 70% यूनिवर्सिटी में, 70% यूनिवर्सिटी में ये दो तो पूछा ही जाएगा। देखो हार्ड यूनिवर्सिटी में ये दो को तो पूछबे करेगा। एडमिशन वक्त पूछेगा मेजर में क्या लोगे, माइनर में क्या लोगे। तो तुम अभी क्लियर कर लो कि मेजर में क्या लेना है, माइनर में क्या लेना है। अब जैसे कोई बच्चा मेजर, कोई आर्ट्स का बच्चा है, वह मेजर में मान लो कि लिया हिस्ट्री, क्या लिया, हिस्ट्री, तो माइनर में क्या बनेगा, आर्ट्स का ही सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन हिस्ट्री को छोड़ करके बाकी विषय माइनर में आएगा। जैसे पॉलिटिकल वो ले सकता है, इकोनॉमिक्स ले सकता है ना, ज्योग्राफी ले सकता है, भाषा विषय में हिंदी भी ले सकता है, इंग्लिश भी ले सकता है, सोशियोलॉजी भी ले सकता है, फिलोसफी यानी जो भी आर्ट्स का विषय उस विषय को ले सकता है, ठीक है, समझ गए। अब कई यूनिवर्सिटी जो है जब तुम एडमिशन करवाओगे 3 गो विषय पूछेगा कि मेजर में क्या लोगे, माइनर में क्या लोगे, और वह एमडीसी में भी पूछ लेगा कि एमडीसी में कौन सा विषय लेना चाहते हो। तो एमडीसी ओपन है, एमडीसी सब्जेक्ट एक प्रकार से कहो रुचि हो गया। आपको जिस भी विषय में रुचि है उस विषय को आप एमडीसी बना सकते हैं। अब जैसे तुम समझो, जैसे एक साइंस का बच्चा है, किस विषय का बच्चा है बाबू, साइंस का बच्चा है ना। अब साइंस का बच्चा जो है वह बीएससी करना चाहता है। अब बीएससी करेगा तो जाहिर सी बात है भैया वो साइंस का विषय ही लेगा। तो बीएससी वो फिजिक्स से कर रहा है, किस विषय से, फिजिक्स से। तो माइनर में कौन सा विषय बनेगा, साइंस का ही बनेगा। तो माइनर में वो केमिस्ट्री ले लिया, क्या ले लिया, केमिस्ट्री। लेकिन उस बच्चे को हिस्ट्री भी पढ़ना है,
बच्चा ने सोचा कि काश अगर हम हिस्ट्री पढ़ते तो हमको मजा ही आ जाता। हर बच्चा तो नहीं सोचता, लेकिन थोड़ा बहुत बच्चा सोचता है। तो वो बच्चा जो साइंस का है वो एमडीसी में हिस्ट्री भी ले सकता है, या आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है एमडीसी में, जैसे हिस्ट्री ले सकता है, ज्योग्राफी ले सकता है, पॉलिटिकल साइंस ले सकता है, फिलोसफी ले सकता है, इकोनॉमिक्स ले सकता है। समझ गए ना? इसलिए कई यूनिवर्सिटी 3 को पूछेगा। बाकी ये जो आपका अदर सब्जेक्ट है, जैसे एसईसी हो गया, बीएसी हो गया, एईसी हो गया, ये सारा का सारा सब्जेक्ट आपको कॉलेज के तरफ से दिया जाएगा। जब तुम कॉलेज जाओगे तो कॉलेज वाला आपसे पूछेगा एसएससी में कौन सा विषय लोगे, बीएसी में कौन सा विषय लोगे, एईसी में कौन सा विषय लोगे। तो तुम कहना कि सर एसएससी में हमको कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ चाहिए, बीएसी में स्वच्छ भारत चाहिए, एईसी में हिंदी चाहिए। हालांकि एक हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उस पर हम आपको बता देंगे कि एसएससी, बीएसी, एईसी में आपको कौन सा विषय लेना है। लेकिन यह विषय तब दिया जाएगा जब आपका एडमिशन हो जाएगा। जब एडमिशन हो जाएगा कॉलेज में, जब कॉलेज का फॉर्म भराएगा, तब कॉलेज वाला आपको बताएगा कि आपका एसएससी में कौन सा विषय है, बीएससी में कौन सा विषय, एईसी में कौन सा विषय है। लेकिन कई यूनिवर्सिटी ऐसा भी है जो एडमिशन कराते समय ही आपसे पूछ लेगा कि एसएससी में कौन सा विषय लेना है, बीएससी में कौन सा विषय लेना है, एईसी में कौन सा विषय लेना है। तो इस क्लास में हम आपको यह बताने के लिए बाबू नहीं आए हैं कि एसएससी में कौन लेना है, बीएससी में कौन लेना है, एईसी में कौन लेना है, क्योंकि अगर हम यह बात बताएंगे ना तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। इसलिए एक हम क्लास लेकर के आएंगे जिसमें हम पूरा बता देंगे कि टोटल बता देंगे बीए में टोटल कितना विषय होता है, बीएससी में टोटल कितना विषय होता है, बीकॉम में टोटल कितना विषय होता है। समझ गए ना? क्योंकि एसईसी में साइंस के बच्चों के लिए अलग ऑप्शन आता है, बीए के बच्चों के लिए अलग ऑप्शन आता है, और कॉमर्स के बच्चों के लिए अलग ऑप्शन आता है। बस तुम इतना जान लो कि बीए, बीएससी, बीकॉम को 6 गो विषय पढ़ना है, सबको 6 विषय पढ़ना है, मेजर, माइनर, एमडीसी, एसएससी, बीएससी, एएससी। समझ गए ना? इस 6 विषय में से जब तुम एडमिशन करवाओगे तो एडमिशन के टाइम दुइये को पूछेगा कि मेजर में कौन सा विषय लोगे, माइनर में कौन सा विषय लोगे। ठीक है? अगर पूछ दिया कि इस 6 के 6 में से कौन, यानी एईसी में कौन सा विषय लेगा, बीएससी में कौन सा विषय लेगा एडमिशन के टाइम, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बता देंगे कि बीए में कौन सा विषय लेना है। तो बीए में मेजर में क्या लेना है, माइनर में क्या लेना है, एमडीसी में क्या लेना है, एसएससी में क्या लेना है, बीएससी में क्या लेना है, एईसी में। इसी प्रकार एक हम बनाएंगे बीएससी में कौन सा विषय लेना है, एक वीडियो बनाएंगे बीकॉम में कौन सा विषय लेना है। यानी 3 गो क्लासेस का होगा, और तीनों क्लास लगभग 45 मिनट का होगा। तो आप समझ सकते हो कितना लंबा वीडियो आपको चला जाएगा। ठीक है ना बाबू? चलो, तो किस विषय को ध्यान से चुनना है? तो मेजर वाले विषय को ध्यान से चुनना है, क्योंकि मेजर आप जिस भी विषय को बनाते हैं उसको पूरे 4 साल पढ़ना है। कितने साल? 4 साल। अगर जिस विषय को तुम माइनर बनाओगे तो माइनर वाले विषय को तुमको 3 साल पढ़ना है, माइनर वाले विषय को 3 साल पढ़ना है। ठीक है? इसी प्रकार जिस विषय को एमडीसी बनाओगे, एमडीसी सब्जेक्ट को 1.5 साल पढ़ना है, एसईसी सब्जेक्ट को 2 साल पढ़ना है, बीएसी सब्जेक्ट को 1 साल पढ़ना है, और एईसी सब्जेक्ट को भी 4 साल पढ़ना है। लेकिन इसमें से एक नियम है, एसईसी हर सेमेस्टर में चेंज होगा। यानी एसईसी का सब्जेक्ट पहला सेमेस्टर में कुछ और होगा, सेकेंड में कुछ और होगा, थर्ड में कुछ और होगा, फोर्थ में कुछ और होगा। इसी प्रकार बीएसी का सब्जेक्ट फर्स्ट में कुछ और होगा, सेकेंड में कुछ और होगा। इसी प्रकार एईसी का सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ और होगा, सेकेंड में कुछ और होगा, थर्ड में कुछ और होगा। समझ रहे हो ना? तो एसएससी, बीएससी, एईसी तीनों हर सेमेस्टर में बदलते रहेगा। यह फिक्स नहीं होता है, लेकिन मेजर फिक्स होता है। अगर तो मेजर में हिस्ट्री बना लिया तो 4 साल हिस्ट्री पढ़ोगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, करते करते 16 गो पेपर पढ़ना है। मेजर का 16 गो पेपर पढ़ना है और माइनर का 10 गो पेपर पढ़ना है। ठीक है? समझ गए?
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, चैनल के अभी कभी सब्सक्राइब मारो, शेयर करो, हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर तुम बीए बीएससी का तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे ऐप बीए ऑनलाइन क्लासेस को डाउनलोड कर लो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, सर्च करो बीए ऑनलाइन क्लासेस, ये हमारे ऐप का लोगो है, ऐप को डाउनलोड करिए और ओपन करिए, है ना। बीए का जो बैच है 20 अप्रैल से प्रारंभ हो गया है और यह बैच लॉन्च भी हो गया है, हमारे ऐप पर आपको मिल जाएगा। सभी विषय 6 का 6 विषय पढ़ाया जाएगा, 6 का 6 विषय मात्र 1500 रुपए में। कितने रुपए में? 1500 रुपए में। तो जुड़ने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड करके बाय कर लो। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर कर लेना है, मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर डाल करके वेरीफाई कर लो, अपना नाम डालो, अपना स्टेट का नाम डालो, फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस सेमेस्टर का तैयारी करना चाहते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर को क्लिक करके सेव कर देना। जैसे ही सेव करोगे 1500 वाला बैच आ जाएगा, बाय नाउ पर क्लिक करना, ठीक है ना बाबू। 26 सेशन लिखा रहेगा 26 से 30, ध्यान देना 26 से 30 लिखा रहेगा, बाय नाउ पर तुम क्लिक करके परचेज कर लेना, ठीक है। और यह बैच अभी से शुरू है, अभी इसमें बेसिक जानकारी दिया जा रहा है, जैसे बीए क्या होता है, कितने साल का होगा, सेमेस्टर क्या होता है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम कैसे होगा, क्या सिलेबस है। 20 तारीख से आपको विषय पढ़ाना हम लोग चालू करेंगे, ठीक है। अभी बेसिक जानकारी आपको दिया जा रहा है। तो जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 70 या इसी नंबर पे हमारा व्हाट्सअप चलता है, व्हाट्सअप पर स्कैनर लिख करके आप हमें मैसेज करें, हम आपको अपना स्कैनर भेज देंगे। स्कैनर पे 1500 रुपये भेज करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, हम आपको इधर से ही जोड़ देंगे। तो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई, है ना, 1 घंटा के अंदर देंगे, ये मेरा वादा है। कोई सा भी डाउट हो कमेंट करो, रिप्लाई 1 घंटा के अंदर मिलेगा, ठीक है।